Hello बच्चों, welcome back to my channel Vidya Tutorial. So today we are going to discuss about the class trigonometry class 10th का basic concept for exercise 8.2 में। अच्छा, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट में एक क्या बेसिकली हमको एंगल फाइंड आउट करना होगा जो इसमें गिवन होगा एक्सरसाइज में। तो उसमें ये पता करना होगा लाइक tan 45 डिग्री कैसे निकालेंगे, sin 45 डिग्री कैसे निकालेंगे, 30 डिग्री, 0 डिग्री। तो इसके लिए बेसिकली हमको एक नीड पड़ेगा क्या, सारे एंगल को रिवाइंड करने के, याद करने के लिए। तो एक मेरे पास क्या आइडिया है कि क्या करते हैं हम इसका, क्योंकि हमको टेबल डिराइव कर देते हैं। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि इसका टेबल कैसे डिराइव करते हैं, कैसे इसका टेबल बनाते हैं, ताकि अगर एटलीस्ट हमको सपोज इन केस हमको याद ना हो पाए, एंगल नहीं याद हो, तो मेरे पास क्या हो कि टेबल बनाने का मेरे पास तरीका पता हो, जिसकी वजह से क्या करें हम लोग, क्या अगर 2 मिनट में या 3 मिनट में क्या करेंगे हम लोग उसका टेबल बना लेंगे। इसको चाहे एग्जाम हो, जैसे बोर्ड एग्जाम हम लोग दे रहे हैं तो उसमें हम लोग एंगल बार बार भूल जा रहे हैं, याद नहीं रहता है, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए हम एक छोटी सी टेबल बनाएंगे। और मैं अभी सिखाऊंगा आप लोगों की टेबल कैसे बनाते हैं उसकी, जैसे सारे एंगल निकालने के लिए कि कैसे एंगल फाइंड आउट करें। याद नहीं, कोई बात नहीं, क्या करेंगे हम लोग टेबल की मदद से बाकी एंगल हम लोग जब चाहे तब हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे करें थे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास 5 एंगल होते हैं। कौन कौन से होते हैं मेरा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। क्या करेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है। और मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं आपके पास, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। अब जस्ट इसके अपोजिट 3 और होते हैं कि कौन सा, सेक थीटा, कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा। तो लिख लेते हैं यहाँ पे। इधर मेरा क्या होगा, एंगल होगा, एंगल। इधर क्या होगा मेरा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे। लाइक इसमें पहले साइन थीटा लिख लेता हूँ मैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। थीटा मतलब कंफ्यूज किसी को बिल्कुल नहीं आता होगा कि थीटा है क्या, मैं बार बार थीटा क्यों कहता हूँ, जस्ट बिकॉज थीटा एक अननोन एंगल होता है जिसके बारे में मुझे नहीं पता है। वो थीटा कुछ भी हो सकता है। लाइक हम लोग क्या करते हैं, कोई वैल्यू या कोई क्वांटिटी नहीं पता होती तो हम लोग क्या एक्स मान लेते हैं ना, ऐसे ही क्या होगा इसमें, अगर एंगल मानना होगा तो थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते देखते हैं। कॉट थीटा एंड सेक थीटा एंड, नहीं आ रहा है ऊपर, अब क्लोज करें क्या, यहाँ से काट दीजिए, कोई दिक्कत, फिर शुरू कर लेंगे या रोक लीजिए। हाँ, तो मैंने क्या किया, पहले सबसे पहले इसमें साइन की वैल्यू में पता कर ली। साइन 0 की वैल्यू कितनी, 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू कितनी, 1/2 एंड सिमिलरली साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2 एंड साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 4 से 4 कट गया तो कितना, 1 आ गया था। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो देख रहे हैं कितना आसान है, हमको जो करना था इसी के लिए करना था। ठीक है, अगर आपने क्या किया, केवल साइन के लिए निकाल दिया ना, अब बाकियों के लिए कुछ नहीं करना आपको, मतलब इतना आसान है कि देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए, अगर मैंने क्या किया, साइन 90 की वैल्यू निकाल दी ना, अब लिखना है किसके लिए, कॉस के लिए लिखना है ना। एक लाइन खींचे तो ना क्लियरिटी रहे, कुछ कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, तो देखो मैंने साइन के निकाल दिया, अब निकालना है कॉस के लिए। कुछ नहीं करना है, सबकी वैल्यू क्या है ला कैसे रखते जाओ। तो साइन 90 की वैल्यू यहाँ पे थी ना, 1 को यहाँ रखो, पलट के तरस करनी है यहाँ पे। यहाँ कितना हो जाएगा, ये √3/2 हो गया। ये तुम्हारा यही होगा 1/√2। इसको रखो यहाँ पे 1/2। ये 0 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू पता होगा, किसकी वैल्यू है, कॉट थीटा की वैल्यू होगी। कॉट 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3/2 होगी। एंड कॉट 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2 ही होगी, लाइक साइन थीटा। एंड कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। एंड कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो आपने देखा कितना आसान है। इसमें क्या करना है, जैसे ये दिया है इसको पलट दो, यहाँ पे क्या आएगा, 1/√3, 1/√2 एंड 1/2 एंड 0। आप लोग देख सकते हैं उल्टा इसका। अब निकालना हमको क्या है, अब हमको एक चीज और निकालना, क्या निकालना है, कॉट निकालना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब निकालना है 10। ठीक है, तो 10 के लिए हम लोग क्या, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू, छोटा सा फॉर्मूला है, बड़ा फॉर्मूला नहीं है। tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जैसे ही साइन थीटा दिया, थीटा भी एंगल भी तो होगा कुछ ना कुछ। तो अगर सपोज में क्या लिखना पड़ेगा हमको, tan 0 डिग्री निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, tan 0 निकालना तो क्या करेंगे, साइन 0 अपॉन कॉस 0। क्या होगा, साइन 0 अपॉन कॉस 0। अब देखते हैं इसमें हमने क्या निकाला, साइन 0 की वैल्यू कितनी निकाला, 0 निकाला है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, 0 रख देते हैं।
अपॉन कॉस जीरो की वैल्यू कितनी है 1 है, तो कितना आ जाएगा 0/1। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन 0/1 मतलब कितना आएगा मेरा, किसी वैल्यू में अगर सॉरी जीरो में किसी वैल्यू से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमको जीरो ही मिलेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ये तो मैंने क्या निकाल दिया, tan जीरो की वैल्यू निकाला मैंने, जीरो क्या होता है, tan जीरो की वैल्यू 0 होता है। ऐसे ही मान लो आपको पूछ दिया कि क्या करना है, tan 30 की निकालना हमको, तो यहाँ करते हैं 30 और साइन 30 करते हैं, और ऐसे ही क्या करते हैं cos 30 भी करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखते क्या करेंगे इसमें, sin 30 की वैल्यू देखो कितना दिया हमको, sin 30 की वैल्यू दिया 1/2 दिया है, कितना दिया है 1/2। cos 30 की वैल्यू कितना दिया है, √3/2 दिया है, क्या दिया है √3/2 दिया है। ये सबको पता है क्या होगा, 2 से 2 ये मेरा कैंसिल आउट होगा। अगर इसमें भी कोई डाउट है तो इसके लिए बताता हूँ कैसे करते हैं। 1/2 आपको पता है ये मेरा फ्रैक्शन है और नीचे फ्रैक्शन, इसका मतलब क्या डिवाइड होता है, तो यहाँ डिवाइड का साइन लगा देते हैं हम लोग और √3/2 कर देते हैं। हमको पता है कि अगर ये क्रॉस हटेगा, क्रॉस यहाँ पे डिवाइड हटेगा क्रॉस लगेगा तो 2 ऊपर चला जाता है और √3 नीचे चला जाता है, ये कट जाएगा, कितना बचा 1/√3 बचा। तो कितना आ गया मेरा, कितनी आती है 1/√3 होता है। कहने का मतलब क्या समझ में, tan 30 वाली कितनी होती है 1/√3 होगी, तो यहाँ लिखते हैं 1/√3, सही है। अब निकालते हैं, जैसे मैंने इनके लिए निकाला तो वैसे ही क्या करूँगा 45 के लिए भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ रखते हैं 45, यहाँ रखते हैं 45। जिसकी वैल्यू पता करनी सिंपल सी बात है कि अगर 10 निकालना हमको है तो जो वैल्यू निकालना, अगर 10 45 निकालना है तो क्या करते हैं sin 45 अपॉन cos 45, दोनों को डिवाइड करते हैं, जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ 45 रखते हैं। sin 45 वैल्यू कितनी होती है, देखो sin 45 मैंने क्या निकाला था 1/√3 निकाला था और cos 45 की 1/√2। तो मतलब दिख रहा है हमको दोनों सेम है, दोनों सेम के नंबर को डिवाइड करेंगे क्या होगा, मेरा 1 आ जाएगा। लाइक कितना होगा 1/√2 अपॉन 1/√2, ये कट गया दोनों, कितना आ गया 1। तो जो tan 45 वैल्यू कितनी होती है 1 होगी, हमेशा क्या होगी 1 होगी। ऐसे में क्या लिखूंगा, cos के लिए निकालूंगा, ठीक है। क्या करूंगा सॉरी tan 60 के लिए, तो कितना आएगा √3/2 1/2, कितना हो जाएगा √3/2 अपॉन 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे क्या होती है 3 होती है, क्या होती है √3। और इसे मेन कॉन्सेप्ट समझाते हैं, इसमें क्या देखो 90 डिग्री निकालना है ना, tan 90 डिग्री, तो क्या करेंगे देखो यहाँ tan 90 डिग्री यहाँ भी करते हैं और यहाँ भी कर देते हैं 90, क्योंकि 90 की वैल्यू निकालनी है, तो sin 90 अपॉन cos 90। अब रखने वाली बारी है किसकी, हमको क्या करना था, हमको बस किस तरह साइन निकालना था। अब जिसने साइन निकाल लिया कॉस अपने आप ही पता चल जाएगा, मुझे बस क्या वो पलटना उसको था। बाकी दोनों को डिवाइड करते जाओ, डिवाइड करते जाओ, सबकी वैल्यू हमको मिलती जाएगी। तो हमने क्या किया, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होगी, कितनी होगी साइन 90 की वैल्यू कितनी 1 हो जाएगी, और cos 90 की वैल्यू हम लोग देख सकते हैं कितना 0 है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन हो जरूरत नहीं है। इसमें क्या करते हैं, किसी भी नंबर में अगर हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं, कोई भी वैल्यू गिवन है, अगर आप उसको क्या करते हैं 0 से डिवाइड करते हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट होती है, ठीक है। नॉन डिफाइन कह सकते हैं, इनफाइनाइट कह सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी नॉन डिफाइन एंड इनफाइनाइट। तो इसको हम लोग इस साइन से शो करते हैं, क्या करते हैं इस साइन से शो करते हैं। इसका मतलब क्या होता है नॉन डिफाइन या इनफाइनाइट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब आपने क्या किया cot 10 निकाल दिया। अब मेरा काम जो है मैक्सिमम काम हो चुका है। अब मैंने समझाया था क्या होता है, 10 का अपोजिट क्या होगा तुम्हारा, 10 का अपोजिट क्या होगा, देखो 10 का अपोजिट क्या होगा cot होता है, ध्यान रखना हमेशा 10 का अपोजिट क्या होगा cot होगा। अब पता है कि 0 का अपोजिट क्या होगा, क्योंकि वो रेसिप्रोकल लिखना है इसका, लाइक ऐसे लिखा है ना, देखो ये सब फॉर्मूला लिखना है आप लोग को। tan थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, क्या होता है 1/cot थीटा होता है, 1/cot थीटा। ये कहाँ से आता है इसको बता दे रहा हूँ मैं। ये होता है मेरा tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। यहाँ से मेरा tan थीटा इक्वल कितना है 1/cot है, तो cot इक्वल टू कितना होगा 1/tan होगा। ये सब अगर नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं है, क्या करते हैं सिंपल इसका अपोजिट कर दो, इसको उल्टा करना है, मतलब कितना होगा ये 1/0 हो जाएगा, कितनी आएगी इनफाइनाइट वैल्यू आएगी, ठीक है। ये कितना होगा इसको भी उल्टा कर दो, कितना आएगा √3/1 या √3, यही इसकी वैल्यू होती है। ऐसे ही अगर पता है आपको कि हम लोग 1 का रेसिप्रोकल करते हैं, उल्टा करते हैं, तो क्या होगा ये 1 ही मिलेगा हमको, क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। ये कितना गिवन है, ये √3/1 है। अगर दिख नहीं रहा तो इसे देख सकते हैं, सबके डिनोमिनेटर में कितना 1 होता है कि नहीं होता है, तो इसका उल्टा कर दो, कितना आ जाएगा 1/√3।
अब ये बेसिकली ऐसी चीज़ है, जैसे इसको मैंने उल्टा किया, सपोज मैंने 1/0 किया था ना, तो ये कितना होगा, इसका भी कितना उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा, ये 1/∞ तो है ये बेसिकली। तो ये जब उल्टा होगा तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, क्योंकि 1/0 कितना इनफाइनाइट बन रहा था, तो 1/∞ क्या होगा, 0 बनेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आ गया? चलो नहीं समझ कोई दिक्कत नहीं, आगे फिर देखते हैं। और tan थीटा निकाल लिया, कॉट निकाल लिया मैंने। अब देख सकते हो कितने, कॉट 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, कॉट 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3 हो जाएगी, एंड कॉट 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, एंड कॉट 60 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√3, एंड कॉट 90 की वैल्यू 0 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हम लोग पता है कि कॉस का अपोजिट क्या होता है, मेरा सेक होता है, ठीक है। इसके लिए वैसे 3 फॉर्मूला लिखा हुआ है, जिसमें मैंने क्या लिखा है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। इसको याद रख लेना। अभी हम लोग एक्सरसाइज 8.2 में हम काम आएगा, जिसके लिए हम ये बता रहे हैं सारी चीज़ें क्या है, हमारी जरूरत की चीज़ है इसमें। तो हम लोग क्या इसका यूज़ करेंगे अगले चैप्टर में, इसका 1 होगा। तो हमको सेक निकालना होगा, सेक के लिए क्या करते हैं, सेक थीटा 1/cos थीटा। ये फॉर्मूला अगर बिल्कुल समझ में कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, इसका अपोजिट करते हैं। 1 का अपोजिट क्या होगा, पलट दो उसको, कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। ऐसे इसका अपोजिट कितना होगा, अब इसको उलटूंगा, कितना होगा, 2/√3। इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, √2/1 या 2 लिखो, 1/2 कितना होगा, 2 हो जाएगा, एंड 0 का अपोजिट कितना होता है, इनफाइनाइट, जो बताया थोड़ी देर पहले भी मैंने। अब बारी आती है लास्ट वाला, कौन सा मेरा है, लास्ट वाला कौन सा है, कॉसेक है, कॉसेक थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा। कॉसेक किसका उल्टा होगा, साइन का, ठीक है, साइन का उल्टा कॉस, पे नीचे लिखा मैंने। इसका अगर हम क्या निकालेंगे, cos 0 को लिखना है, इसका उल्टा करो, 0 का उल्टा कितना होता है, अनंत होता है, इनफाइनाइट, क्या होगा, इनफाइनाइट, नॉन डिफाइन। साइन, ये साइन का उल्टा कितना होगा, 2, 1/2 है ना, तो इसका 2 हो जाएगा। तो मैं किसके निकालना हूँ, cosec 30 की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, एंड ऐसे निकालना किसके लिए, 45 के लिए, तो इसका अपोजिट कितना हो जाएगा, √2/1 लिखो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसका कितना होगा, सिमिलरली 2/√3, और 1 का अपोजिट कितना होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 हो गया। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्या करेंगे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की एक स्पेसिफिक वैल्यू मैंने पता कर दी, मतलब सबकी क्या है, स्पेसिफिक वैल्यू। लाइक ऐसे 0 डिग्री के लिए देखो, 0 डिग्री निकाल दिया, 30 के लिए निकाल दिया, 45 के लिए निकाल दिया, और 60 के निकाल दिया, और 90 डिग्री के लिए। तो सारे एंगलों के लिए मैंने स्पेसिफिक वैल्यू निकाल दी इसमें। तो इसमें ये आसान ज़्यादा था, ठीक है। अगर मान लो कि क्या करते हैं हम लोग, हमेशा इसको याद रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या करें, बार बार भूल जाता है, क्योंकि उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए और याद रहता नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक टेबल बनाते हैं, जो क्या करें एग्जाम टाइम में या जो कोई नहीं समझ में आता है, तो उसमें क्या कर, डायरेक्ट हम लोग टेबल बना लेंगे, और जो भी वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी उसको वहां से वैल्यू उठाएंगे और क्वेश्चन में पुट करते जाएंगे। जैसे अगर सपोज करें, इसके लिए एक एग्जांपल बता दें, जैसे मैंने हमको दिया है कि आपको एग्जाम में पूछ दिया कि tan 30 की वैल्यू क्या होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 30 की वैल्यू। हमको याद तो है नहीं, बट मेरे पास अगर टेबल होगा, क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, 10 देखेंगे, और tan 30 यहाँ दिख रहा है, ये कितनी की वैल्यू होती है, 1/√3, ठीक है, कितना होगा, 1/√3। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं किसी की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो इसमें क्या करना था हम लोग को, क्या करना, बस एक चीज सिंगल देखना था कि कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 एंगल निकालने होते हैं ना सबके लिए, 5 एंगल, ठीक है। तो 5 के लिए क्या करते हैं, मैंने क्या किया, पहले सबसे पहले 0 लिया, 0 1 2 3 4, सबको किससे किया, 4, मैक्सिमम नंबर 4 था ना, सबको 4 से मैं डिवाइड किया, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, सबको 4 से डिवाइड किया, और सब पे रूट लगा दिया। रूट लगाने के बाद क्या किया, सबकी रूट से बाहर वैल्यू निकाला, और मेरा साइन थीटा मिल गया। साइन थीटा मिलने के बाद क्या होगा, बाकी सब वैल्यू मैंने आसानी से फाइंड आउट कर दी, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, है ना। सो आगे भूल गया मैं, कुछ बोलना था।